28 আগস্ট তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ভার্চুয়ালি কিভাবে পালন করা যায় রবিবার তার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো রিষড়ায়। শ্রীরামপুর ও রিষড়া ছাত্র পরিষদ একত্রিতভাবে এই প্রস্তুতি সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিষড়া চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিশ্রা, ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান, হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সম্বুদ্ধ দত্ত সহ ছাত্র পরিষদের নেতা ও সদস্যবৃন্দ। এদিন সকলকে ব্যাচ ও উত্তরীয় পরিয়ে এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানালেন হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি জাহিদ হাসান খান। शाहिद हसन खान जी तृणमूल कांग्रेस टीएमसीपी के लड़ाकू सैनिक हैं। जैसा अभिनेता ने बताया कि अभी कोरोना की महामारी जो चल रही है, 28 तारीख को टीएमसीपी का स्थापना दिवस है। इसीलिए वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें हम लोगों की नेत्री इस देश की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जनमन अधिनायिका माननीय ममता बंदोपाध्याय जी जो 2024 में वही तय करेगी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, क्या वो करेगी। और 2021 के चुनाव में बंगाल की जनता ने, बंगाल के मतदाताओं ने, बंगाल की माताओं ने, बंगाल की बहनों ने, बंगाल की युवाओं ने, बंगाल के मजदूरों ने, बंगाल के आदरणीय अभिभावकों ने यह दिखा दिया कि ममता दीदी जो है उनके सिवा 2024 कोई और इस देश को नहीं चला सकता। जिस हिसाब से जो चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए थे जिन्होंने कि मैं जनता को जो है सत्ता में आकर के नौकरी से लेकर के तरह तरह का जिन्होंने प्रलोभन दिया था, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार से लेकर के जो बड़ी बड़ी बात बोल के गए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो लोगों को लड़ाना, लोगों को एक दूसरे धर्म से, जाति से, भाषा से बांटने वाले जो है इस देश को बेचने पर उतावले हो चुके हैं। वो जो सरकारी संस्थान है उनको बेच रहे हैं। इस देश को जो बेच देंगे यह देश की जनता समझ चुकी है। और 2021 में बंगाल की जनता ने यह तय कर दिया कि 2024 का रास्ता बंगाल से दीदी के नेतृत्व में ही तय होगा इस देश के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मेरी एक सपा के नेता से बात हो रही थी, इनका जो है 2022 में उत्तर प्रदेश से भी इनकी सरकार जाएगी, पक्का है। उन्होंने क्या कुछ नहीं है, होता है कि हम एक ऐसी नेत्री, एक ऐसी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनके अधीन में हम लोग काम करते हैं कि जो हमेशा जनता के लिए, आवाम के लिए सोचती है, करती है। और एकमात्र बंगाल है ऐसा राज्य है जहां जन्म से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकल्प के माध्यम से जनता को, आवाम को, छात्रों को, छात्राओं को, मजदूरों को, सबको जो है सुयोग सुविधाएं ये सरकार देती है। एक मिसाल है, एकमात्र बंगाल है कि जहां 1000 रुपया पेंशन की मिलता है। एकमात्र बंगाल है कि जहां 25,000 रुपया कोई भी हमारी बहन जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा होती है, शादी के लायक होती है, उसको 25,000 रुपया रूपों से मिलता है। बहुत ऐसे प्रकल्प छात्रों ने लड़ाई की। आज 200 से ऊपर सीट लेके तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नीति क्या हाल कर रही है। लेकिन हम लोग जब हमारे एमपी श्री कल्याणमणि के नेतृत्व में हम लोग कोरोना मार्च में मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग में मैंने कहा था कि आप देखना इस बार 200 से ऊपर सीट लेके तृणमूल कांग्रेस आएगी, मैंने कहा था। आज मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। वर्चुअल जो मीटिंग होगा, आप लोग जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को अमल करें। अभी हाल ही में हम लोगों ने मुहर्रम किया है, मुहर्रम में जो पश्चिम बंगाल के गाइडलाइन था
सरकार ने जो गाइडलाइन पेश किया था उस गाइडलाइन के मुताबिक हम लोगों ने मुहर्रम मनाई। और 21 जुलाई जो शहीद दिवस था उस दिन हम लोग का ईद जुहा था, फिर भी हम लोगों ने 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया और अपने त्योहार को भी मनाया और शहीद दिवस को भी मनाया। तो आज पार्टी जो हम लोग को आदेश देगी, पार्टी जो कहेगी, पार्टी के लिए काम करना हम एक सैनिक के रूप में हमारा काम है। आप लोगों से मैं इल्तिजा करूंगा, अनुरोध करूंगा, आज इस में विजय सागर 22 अगस्त को फाउंडेशन डे के लिए किस तरह से प्रोग्राम होगा उसके मुताबिक बात करने के लिए आज इस सभा में उपस्थित हैं हुगली जिला के ऑब्जर्वर अपूर्व राय और हुगली जिला के छात्र परिषद के प्रेसिडेंट श्याम बुद्धोल जी और हमारे म्यूनिसिपैलिटी के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरपर्सन हमारे दोस्त श्री विजय सागर मिश्रा जी और छात्र परिषद के नेतागण मिश्रा और श्यामपुर के और छात्र परिषद के सैनिक और छात्र परिषद और युवा উন্নয়নের একটা নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা আমাদের জনমন অধিনায়িকা এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমরা রিসরার শহরটাকে সাজাতে পেরেছি। রিসরার শহরটাকে সিসিটিভি দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। আগে রিসরার শহর একটা ক্রাইমের শহর রূপে জানা যেত, এখন বর্তমানে রিসরা একটা চুরি হলে সাইকেলও যদি চুরি হয় তাহলে সেটা ধরা পড়ে। রিসরা শহরটাকে আমরা একটা সুন্দর সবুজ শহর রূপে আমরা করতে পেরেছি। আমাদের নেত্রী এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের আমাদের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমরা রিসরায় যেভাবে ভ্যাকসিন করেছি, আমাদের ভ্যাকসিনেশনে আমরা জেলায় ফার্স্ট আছি। যে কটা পৌরসভা বা পৌর নিগম তার মধ্যে আমরা জেলায় 1 নম্বরে আছি। আমাদের এখন অবধি 75,000 ভ্যাকসিনেশন আমরা করতে পেরেছি। দেখুন, আমি এইটার ব্যাপারে আমার কোনো কমেন্টস নেই, আর এইটার ব্যাপারে আপনি আমাকে প্রশ্ন না করলে ভালো হবে। কারণটা হচ্ছে যে আমি এই ব্যাপারে दिलीप घोष का कहना है कि उत्तर बंगों को बंगाल से अलग किया जाए, इस बारे में कुछ बोलिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन्होंने जिस पार्टी ने लोगों को धर्म और जाति और परिवार को बांटा है, उनका तो काम है बांटना। वो देश बेचने वाले हैं। वो चुनाव से पहले जब वो लोग दिल्ली में आए थे, दिल्ली में जब उनकी सरकार नहीं बनी थी, वो चुनाव के पहले बहुत तरह के वादे किए। लोगों को जो है दिन में उन लोगों ने स्वप्न दिखाया कि वो लोग ये करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज देश की स्थिति क्या है, देश का जीडीपी क्या है, देश में बेरोजगारी कितनी है, देश में महंगाई कितनी है। उन्होंने जो गैस लोगों को फ्री में दिया, उज्ज्वला, तरह तरह के जो स्कीम के माध्यम से, वो लोग एक क्या है, जो बीजेपी एक पार्टी है वह बहुत ही बड़ी धोखेबाज और जो है माने लोगों की बांटने वाली पार्टी है। इस पार्टी का अंत निश्चित है। हम लोग माँ दुर्गा जो है, माँ दुर्गा के रूप में बंगाल की मुख्यमंत्री, हम लोगों की नेत्री ममता बंदोपाध्याय जो है 2024 में उसका वध कर देंगे। जो शक्ति इस देश की सर्वनाश की तरफ ले जा रही है, देश की जनताओं को, देश की युवाओं को बेरोजगारी की तरफ ठेल रही है, उसका नाश निश्चित है 2024 में। और इस देश की एक ऐसी प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता देगी कि जो इस देश का नेतृत्व दे करके देश को पूरे विश्व में एक अच्छे जगह पर ले जाएंगी हम लोगों की मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय जी। রিসরার উন্নয়নের একটা নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা আমাদের জনমন অধিনায়িকা এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায় আমরা রিষড়ার শহরটাকে সাজাতে পেরেছি। রিষড়ার শহরটাকে সিসিটিভি দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। আগে রিষড়া শহর একটা ক্রাইমের শহর রূপে জানা যেত। এখন বর্তমানে রিষড়া একটা চুরি হলে, সাইকেলও যদি চুরি হয় তাহলে সেটা ধরা পড়ে। রিষড়া শহরটাকে আমরা একটা সুন্দর সবুজ শহর রূপে আমরা করতে পেরেছি। আমাদের নেত্রী এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের আমাদের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমরা রিষড়ায় যেভাবে ভ্যাকসিন করেছি, আমাদের ভ্যাকসিনেশনে আমরা জেলায় ফার্স্ট আছি। যে কটা পৌরসভা বা পৌর নিগম তার মধ্যে আমরা জেলায় 1 নম্বরে আছি। আমাদের এখন অবধি 75,000 ভ্যাকসিনেশন আমরা করতে পেরেছি। बहुत सा म्यूनसिपैलिटी में देखा गया चेयरपर्सन को चेंज किया गया, उस बारे में क्या बोलिएगा? দেখুন, আমি এইটার ব্যাপারে আমার কোনো কমেন্টস নেই। আর এটার ব্যাপারে আপনি আমাকে প্রশ্ন না করলে ভালো হবে। কারণটা হচ্ছে যে আমি এই ব্যাপারে ओके, दिलीप घोष का कहना है कि उत्तर बंगों को बंगाल से अलग किया जाए, इस बारे में कुछ बोलिएगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस पार्टी ने लोगों को धर्म और जाति और परिवार को बांटा है, उनका तो काम है बांटना। वो देश बेचने वाले हैं। वो चुनाव से पहले जब वो लोग दिल्ली में आए थे, दिल्ली में जब उनकी सरकार नहीं बनी थी, वो चुनाव के पहले बहुत तरह के वादे किए। लोगों को जो है दिन में उन लोगों ने स्वप्न दिखाया कि वो लोग ये करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज देश की स्थिति क्या है? देश का जीडीपी क्या है? देश में बेरोजगारी कितनी है? देश में महंगाई कितनी है? उन्होंने जो गैस लोगों को फ्री में दिया, उज्ज्वला, तरह तरह के जो स्कीम के माध्यम से, वो लोग एक क्या है, जो बीजेपी एक पार्टी है वह बहुत ही बड़ी धोखेबाज और जो है माने लोगों की बांटने वाली पार्टी है। पार्टी का अंत निश्चित है। हम लोग माँ दुर्गा जो है, माँ दुर्गा के रूप में बंगाल की मुख्यमंत्री, हम लोगों की नेत्री ममता बंदोपाध्याय जो है 2024 में उसका वध कर देंगे। जो शक्ति इस देश की सर्वनाश की तरफ ले जा रही है, देश की जनताओं को, देश की युवाओं को बेरोजगारी की तरफ ठेल रही है, उसका नाश निश्चित है 2024 में। और इस देश की एक ऐसी प्रधानमंत्री जो इस देश की जनता देगी कि जो इस देश का नेतृत्व दे करके देश को पूरे विश्व में एक अच्छे जगह पर ले जाएंगी हम लोगों की मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय जी।